देखो एक्टेनॉइड्स है ना, जो एक्टेनॉइड्स जो है वो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स। ये बात को मैं समझाता हूँ कैसे। देखो लैंथेनॉइड्स में जब बॉन्डिंग होती है तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, देखो जरा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में समझाता हूँ। ये है, एक सेकंड इसको रेज कर दो। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी। लैंथेनॉइड्स में कौन कौन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? 4f और, देखो ये 4f सीरीज है, 4f और 5d और 6s यही करते हैं ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। यहाँ पे कौन करेगा? 5f, 6d और 7s। ठीक है, अब पता क्या है, ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों की एनर्जी आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है। ओके, क्लोज एनर्जी, एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप बहुत कम है। तो अगर एनर्जी गैप बहुत कम है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनमें एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा है। ये जो 4f और 5d और 6s ये जो सारे हैं ना ऑर्बिटल, इनमें एनर्जी गैप ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, पर एज कंपेयर्ड टू एक्टेनॉइड्स एनर्जी गैप क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। तो जितना एनर्जी गैप ज्यादा होगा उतना इनर इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। समझ आइएगा, क्योंकि ये फिर ऐसे होगा ना जैसे 6s, 5d, 4f। तो जितना ये अंदर घुस जाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, इसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनके केस में क्या है? 5f, 6d, 7s, क्लोज सा है सारा कुछ, तो सारे के सारे ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए एक्टेनॉइड जो है वो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं। लैंथेनॉइड तो मेनली +3 ही कर रहा था, +3 कर रहा था ना, या फिर कुछ कुछ एलिमेंट +2 और +4 भी कर रहे थे। तो लेंथनॉट भी कॉमन स्टेट +3 है। हाँ, लैंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन +3 के अलावा वो कौन कौन सी शो कर रहे थे? +2 और +4। आपने वहां +7 तो नहीं देखी कहीं पे, लेकिन एक्टेनॉइड्स में क्या ये 5f के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। क्यों करेंगे? क्योंकि इनका एनर्जी लेवल भी इनके साथ कंपेरेबल होता है, इसलिए। ओके, इसलिए दे शो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है, बट +3 के अलावा ये और बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। वो आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। देखो ये टेबल है, तो जैसे जैसे आप एक्टेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू जाते हो, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले बढ़ती हैं फिर कम हो जाती हैं, डी ब्लॉक की तरह। ये आपको याद करना पूरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो देखें क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेनॉइड शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप टू +7? +7 तक कौन से एक्टेनॉइड शो कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आपको टेबल याद है तो कर लोगे। कौन है? नेपचूनियम और प्लूटोनियम +7 तक शो कर सकते हैं। तो आंसर क्या लिखा है? द एक्टेनॉइड्स शो इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। द एलिमेंट्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फर्स्ट हाफ में क्या है? फर्स्ट हाफ ये हो गया ना, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इंक्रीज करती है? फ्रॉम +4 टू थोरियम, थोरियम +4, +5 एंड +6 एंड +7 रिस्पेक्टिवली। इनकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +5, +6, +7 बढ़ रही है ना। तो बस यही है, तो ये टेबल है। +7 कौन कौन शो कर सकता है? नेपचूनियम और प्लूटोनियम, ये आपको याद करना है टेबल।